महाराष्ट्र में सियासी खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। महायुति की बम्पर जीत के बाद अब इंतजार है नई सरकार के गठन का। नई सरकार से भी दिलचस्प ये है कि महायुति अभी तक अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से अब सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने नई सरकार के गठन की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की तारीख तय की गई है। ये शपथ ग्रहण महाराष्ट्र के आजाद मैदान में होगा। इसे एकनाथ शिंदे के लिए एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होना है या नहीं, इस बारे में अपना निर्णय वो जल्द लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पोस्ट पर वीडियो जारी कर लिखा कि शपथ ग्रहण समारोह आजाद मैदान में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। बावनकुले ने कहा कि इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का इंतजार अब खत्म हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में अब सवाल है कि शपथ ग्रहण तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कब होगा और कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा? क्या ये शपथ ग्रहण बिना मुख्यमंत्री के नाम का होगा? इस तरह के तमाम सवाल अब सियासी गलियारों में खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये खबर अब तब सामने आई है जब एक बार दिल्ली में तीनों महायुति के बड़े नेताओं की बैठक हुई और उसके बाद मुंबई में होने वाली बैठक टलने के बाद एकनाथ शिंदे अपने गाँव चले गए, जिसके बाद इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई की राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का वीडियो पोस्ट एकनाथ शिंदे के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वह मुंबई आए और फडणवीस सरकार का हिस्सा बनने के लिए सहमत बने। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व वाले विचार विमर्श के दौरान एकनाथ शिंदे ने मुद्दा उठाया था कि 2.5 साल महायुति सरकार के सीएम के रूप में कार्य करने के बाद वे डिप्टी सीएम बनकर नई सरकार में शामिल को लेकर सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिंदे को समझाने की कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, फिर भी जरूरत के मुताबिक उन्हें डिप्टी के तौर पर नियुक्त किया गया। ये फैसला फडणवीस ने खुद नहीं लिया था, बल्कि पार्टी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि बीजेपी के पास आत्मविश्वास विधानसभा में उनके पास मौजूदा संख्या बल पर आधारित है। बीजेपी के खुद के पास 132 विधायक हैं और उसे 5 निर्दलियों का भी समर्थन मिला है। इस तरह उनके पास 137 सदस्य हो चुके हैं। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में उसे अपने दम पर बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 8 विधायकों की जरूरत है और यही वजह है कि बीजेपी का रुख भी इस बार अलग है। अजित पवार की पार्टी एनसीपी के पास 41 विधायक हैं, जबकि शिवसेना के पास 57 विधायक हैं। ऐसे में अगर शिवसेना या फिर एनसीपी बीजेपी से अलग हो भी जाती है तो भी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि वो महाराष्ट्र में सरकार बना ले, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 137 के बाद सिर्फ 8 विधायकों की और जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद वो बहुमत का आंकड़ा भी छू लेंगे। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के दौरान किसका नाम सामने आता है, कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा और किसे जनता का सेवक बनने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।